हर जगह सोनू सूद जैसा व्यक्ति यदि आ जाए निकलकर तो कोई भी भूखा न रहे, कोई भी परेशान न रहे। आप देखिए उनका तो कहती हूँ मैं कि इतिहास में नाम लिखा जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, जो ऐसी संकट की घड़ी में अपनी चिंता ना करके तुरंत आया है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार में इतनी महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल फेल है, उसने कुछ भी नहीं किया है सिवाय एक काम के कि सोनिया गांधी की चमचागिरी, कांग्रेस की चमचागिरी। अरे भाई, आपने कांग्रेस को साथ जोड़ लिया, लेकिन आपका तो राज है वहां पर, आपकी तो सरकार है वहां, आपका तो महाराष्ट्र है पूरा। आपको तो महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए, और आप लोग उन्हें बरगला कर, वहां के लोग बरगला रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, और लोग बेचारे, मैं तो देखिए नतमस्तक हूँ सोनू सूद के सामने। और मैं तो बार बार यही कहूंगी कि जो भी संजय राउत जो भी है, मैं तो देखिए उसके लिए गलत शब्द नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से खुद ही निकल गया। तो जो भी उसने कहा है वो बहुत गलत कहा है। अब उसने स्पष्ट सी बात है कि उसने कांग्रेस को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए इसीलिए कहा है, लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके पीछे जो बाला साहब ठाकरे इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतनी निष्ठा से जो वहाँ इतना अच्छा अपनी जन समुदाय खड़ा करके गए थे, जो जय जयकार करता था उनकी, आज महाराष्ट्र को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और संजय राउत जैसे बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल मटिया मेट कर देंगे वहां की सरकार को। इसलिए उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। आपको चमचागिरी करनी कांग्रेस की, आप बिल्कुल कर लीजिए। आपको मनमानी करनी है कि भाई जो भी सोनिया कहेगी हम वो करेंगे, आप वो भी कर लो, लेकिन कम से कम आप अपनी जनता का, आज आप वहां पर राजा हैं, और राजा का फर्ज बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उनका कोई भूखा न रहे। क्या फायदा है ऐसे काम से कि आप क्या समझते हैं? आप समझिए उद्धव ठाकरे जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है दुआएं और बद्दुआएं। जब आप समझते हैं कि दुआओं का भी असर होता है तो बद्दुआओं का भी असर होता है। इसलिए आप उन गरीबों की, उन दुखियों की हाय मत लो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग हाथ खड़े कर दो कि हम नहीं कर सकते। आप उल्टे सीधी बयानबाजी क्यों करते हो? आप सोनू सूद काम कर रहे हैं तो आप उनका समर्थन करो। अगर आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ये कटाक्ष करने वाले, ये गलत शब्द बोलने वाले अपने जो सैनिक है ना, या आपके ये संजय राउत जैसे, इन लोगों को मना करो। इनको कहो कि आप लोगों के हाथ नहीं चल रहे हैं मदद के लिए, आपके पैर नहीं चल रहे हैं मदद के लिए, तो कम से कम आप अपनी वाणी पर लगाम दें, कम से कम आप अपने मुंह को बंद रखें, और जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें, उन्हें बीच में कोई अड़ंगा ना अड़ाए। हमारे साथ है संयोगिता त्यागी, और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से फेल हो गई है, वहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है, लेकिन तीनों पार्टियां पूरी तरीके से नाकाम है। वहीं पर सोनू सूद जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात उनको घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं संजय राउत सामना पत्र के द्वारा। तो इसी पर हम बात करेंगे। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। संजय राउत ने जो सामना पत्र में लिखा है कि सोनू सूद के लिए, एक तो कांग्रेस उसे बीजेपी का एजेंट बता रही है, लेकिन अब संजय राउत बोल रहे हैं कि इनको महात्मा बना दिया जाता है रातों रात, यानी कि वो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। उनको आप महात्मा मत कहिए, ये छोटा मोटा काम है। आखिर क्यों ऐसा संजय राउत कह रहे हैं? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बड़े बड़े बूढ़ों ने एक शब्द में ही सारी बात कह दी है। तीन सरकार मिलकर जब अपने राज्य को नहीं संभाल पा रही है, वहाँ के लोगों को रोटी नहीं दे पा रही हैं, इतने बड़े संक्रमण के समय में, इतने बड़े कठिन समय में, जब सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने एक एक आदमी का, एक एक जनता के व्यक्ति का ध्यान रखे, तब यहाँ तीन सरकार फेल हो गई। और अब उनको परेशानी तो होगी ही, क्योंकि एक आम आदमी सोनू सूद 24 घंटे पूरे दिन रात खड़ा हुआ है। वो प्रवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, चाहे उनको घर को भेजने की व्यवस्था हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, हर तरह से वो आदमी चारों तरफ से सब के लिए लगा हुआ है, और उसकी जय जयकार हो रही है। जनता उसकी जय जयकार क्या हो रही है? आप कह रही हैं कि बीजेपी पर आरोप लग रहा है। भाई, बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी ने थोड़ी ना कुछ कहा है, वो तो जनता जिनके लिए वो कर रहे हैं। जब आपको जो रोटी देता है, जो आपके लिए सुविधा करता है, जो आपका ध्यान रखता है, तो आप देखिए
पूरी जनता ने उनको महात्मा बनाया है। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, यानी कि महान व्यक्ति जो किसी के लिए कोई कुछ अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और पूरा ध्यान रखता है। अब मेरी समझ में तो बस एक ही चीज़ आती है कि ये तीनों की तीनों सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इनका हौसला बिल्कुल पस्त हो चुका है, इन्हें शर्म आ रही है, इन्हें बुरा लग रहा है, इन्हें अपने आप को निम्न स्तर पर महसूस कर रहे हैं क्योंकि सोनू सूद आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और रही महात्मा शब्द की बात, तो महात्मा शब्द से तो कांग्रेस का तो बहुत पुराना जन्म जन्मांतर का बैर है। वो तो जहां आत्मा और महान आत्मा ऐसे शब्द सुन लिए तो उनको तो आग लग जाती है। ये बाला ठाकरे साहब वाला समय तो है नहीं कि जो पूजनीय होते थे उनके समय में महात्मा वो समझते थे कि हाँ महात्मा किसे कहा जाता है, क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जो अच्छा व्यक्ति होगा वही समझ पाएगा। राक्षस प्रवृत्ति के लोग कैसे समझ पाएंगे कि महात्मा किसे कहते हैं, महात्मा के गुण किस में होते हैं। तो आप देखिए ना, शायद हो सकता है कि इस वक्त सोनिया को खुश करने के लिए, क्योंकि इनको तो महात्मा नाम सुनते ही बहुत बुरी तरह से चिढ़ हो जाती है, इनके अंदर तो बहुत बुरी आग लग जाती है कि किसी को महात्मा कैसे कह दिया गया। अरे भाई वो काम कर रहे हैं, आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, हम भी नतमस्तक हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सारे देश में, सारे प्रदेश में, सारे नगरों में, जिलों में, हर जगह सोनू सूद जैसा व्यक्ति यदि आ जाए निकल कर, तो कोई भी भूखा न रहे, कोई भी परेशान न रहे। आप देखिए उनका तो कहती हूँ मैं कि इतिहास में नाम लिखा जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, जो ऐसी संकट की घड़ी में अपनी चिंता ना करके तुरंत आया है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार में इतने भूखे मर रहे हैं वहाँ पर लोग, और बल्कि इन्होंने ना तो ट्रेन की व्यवस्था की, ना बस की व्यवस्था की, ना खाने की व्यवस्था की, ना दवाइयों की व्यवस्था की। नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े बूढ़े रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर, सड़कों पर, गलियों पर इतनी बुरी तरह से, इतने बुरे हालात में थे। तो सोनू सूद ने क्या गलत कर दिया उनके लिए, उनकी मदद करके? अब इनको तो बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके लिए सब कहेंगे, और कहेंगे क्या, ये तो स्पष्ट है, सब लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल फेल है। उसने कुछ भी नहीं किया है सिवाय एक काम के कि सोनिया गांधी की चमचागिरी, कांग्रेस की चमचागिरी। अरे भाई आपने कांग्रेस को साथ जोड़ लिया, लेकिन आपका तो राज है वहां पर, आपकी तो सरकार है वहाँ, आपका तो महाराष्ट्र है पूरा। आपको तो महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए, और आप लोग उन्हें बरगला कर, वहाँ के लोग बरगला रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और लोग बेचारे, मैं तो देखिए नतमस्तक हूँ सोनू सूद के सामने, और मैं तो बार बार यही कहूँगी कि जो भी संजय राउत जो भी है, मैं तो देखिए उसके लिए गलत शब्द नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से खुद ही निकल गया। तो जो भी उसने कहा है वो बहुत गलत कहा है। अब उसने स्पष्ट सी बात है कि उसने कांग्रेस को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए इसीलिए कहा है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके पीछे जो बाला साहब ठाकरे इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतनी निष्ठा से जो वहाँ इतना अच्छा अपनी जन समुदाय खड़ा करके गए थे, जो जय जयकार करता था उनकी, आज महाराष्ट्र को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और संजय राउत जैसे बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल मटिया मेट कर देंगे वहाँ की सरकार को। इसलिए उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। आपको चमचागिरी करनी कांग्रेस की, आप बिल्कुल कर लीजिए। आपको मनमानी करनी है कि भाई जो भी सोनिया कहेगी हम वो करेंगे, आप वो भी कर लो, लेकिन कम से कम आप अपनी जनता का, आज आप वहाँ पर राजा हैं, और राजा का फर्ज बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उनका कोई भूखा न रहे। क्या फायदा है ऐसे काम से कि आप क्या समझते हैं? आप समझिए ठाकरे जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है दुआएं और बद्दुआएं। जब आप समझते हैं कि दुआओं का भी असर होता है तो बद्दुआओं का भी असर होता है। इसलिए आप उन गरीबों की, उन दुखियों की हाय मत लो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग हाथ खड़े कर दो कि हम नहीं कर सकते। आप उल्टे सीधी बयानबाजी क्यों करते हो? आप सोनू सूद काम कर रहे हैं तो आप उनका समर्थन करो। अगर आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ये कटाक्ष करने वाले, ये गलत शब्द बोलने वाले अपने जो सैनिक है ना, ये आपके ये संजय राउत जैसे, इन लोगों को मना करो। इनको कहो कि आप लोगों के हाथ नहीं चल रहे हैं मदद के लिए, आपके पैर नहीं चल रहे हैं मदद के लिए, तो कम से कम आप अपनी वाणी पर लगाम दें, कम से कम आप अपने मुंह को बंद रखें, और जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें, उन्हें बीच में कोई अड़ंगा ना अड़ाए। अभी कुछ दिन पहले सोनू सूद की तारीफ और उनसे मुलाकात राज्यपाल ने भी की थी महाराष्ट्र में। इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि ये उन्हें बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अगर बीजेपी सोनू सूद को सपोर्ट कर रही है, इस पर आप क्या कहें?
देखिए, ये तो जो मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जो भी अच्छा काम करेगा ये तो बीजेपी का ही नाम लेंगे। चलिए, इसमें तो खुशी की बात है कि जो भी बहुत अच्छे काम करते हैं उनको बीजेपी से जोड़ देते हैं। देखिए, अगर महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है सोनू सूद को, तो मुझे तो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी इनका साथ दे रही है, बीजेपी की वजह से कर रहा है, तो वाकई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का इतना नाम है कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका नाम जोड़ दिया जाता है। और देखिए, बीजेपी से तो याद आता है कि हमारे आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी को ले लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी कहीं भी आप कोई परेशानी या दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री चारों तरफ सक्रिय हैं, खुद लगे हुए हैं सारे कामों में। और मैं तो आज उद्धव ठाकरे से भी कहती हूँ कि उनसे काम नहीं हो रहा है, उनको हाथ खड़े कर देने चाहिए। और अगर वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो हमें बहुत खुशी की बात है, हम पूरा ही सपोर्ट कर देंगे। एक सोनू सूद को ही क्या सपोर्ट करना है? अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं सपोर्ट करके, तो आप हमें पूरा महाराष्ट्र दे दीजिए, हम आपका पूरा महाराष्ट्र ही संभाल लेंगे, हम पूरे महाराष्ट्र को ही सपोर्ट कर देंगे। लेकिन कम से कम आप ये सोचिए कि आज लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं, सड़कों पर रोटी के लिए भीख मांगते तो नहीं फिर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कितना बुरा हाल किया, और आप भोजन से और बसों की और प्लेन की इन सब की आवास पर भेजने की व्यवस्था से आप सीधा, मैं थोड़ा सा अस्पताल की ओर जाना चाहूँगी। आप देखिए कि क्या दिखाया नहीं है क्या मीडिया ने, कि आप लोगों को पता नहीं है कि वहाँ के अस्पतालों में कितना बुरा हाल है। महाराष्ट्र में आप देखिए कि मैं भी कांप जाती हूँ। महाराष्ट्र और दिल्ली और महाराष्ट्र के दोनों की वीडियोस को झूठी नहीं होती हैं, जो वहाँ पर नर्स बोल रही हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर्स बोल रहे हैं। आप देखिए, इधर भी लाश पड़ी है, इधर भी लाश पड़ी है, और बीच में कोरोना का मरीज पड़ा हुआ है जिसका इलाज हो रहा है। तो बताइए, ऐसा काम करेंगे? ये ऐसी सरकार होती है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं क्या? यदि इन्हें से नहीं संभल रहा है, और जब कोई संभालने वाला आता है, जब कोई मदद करने वाला आता है, कोई सहयोग करने वाला आता है, तो ये उसे बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। तो ठीक है, आप फिर जिस से नहीं संभल रहा है वो सारे के सारे बीजेपी को ही सौंप दो अपने राज्य, हम सारा का सारा खुद ही संभाल लेंगे।